मैं अध्यात्म गुरु हूं। हम एक सदमार्ग दिशा देने का कार्य करने के लिए बाधित हैं। मैं जो ईश्वरवाद के भक्त हैं उनको दिशा देने का कार्य करता हूं, उनके लिए बाधित होते हुए अनुष्ठान कराकर उनको मार्गदर्शन करता हूं। हमारे भाई अभी वो आने वाले हैं, वो दिखाएंगे वो समाचार को जो दैनिक भास्कर में छपा है। शुभम जी वो कहां गए अभी चश्मा? तो आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि श्री पंडोकर का दरबार आपको प्रेरणा के देने के साथ साथ आपको दिशा भी देता है। और दिशा में एक ही काम रहता है कि आपको यह पता लग जाए कि पंडोकर सरकार कुछ है, और आपको यह पता लग जाए कि पंडोकर सरकार की शक्ति का किसे कहते हैं। कई दुनिया के लोग, अनेक इस भारत भूमि के ही कुछ लोग, कालनेमी आडंबरी टाइप के लोग, जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जिनके बिजनेस ठप हो रहे हैं, अनेक प्रकार से दुकान धंधा चला रहे थे। अनेक लोग जब पूछ लेते हैं बताओ कि मेरे दादा का नाम क्या है, मेरी दादी का नाम क्या है, तो मुंह लटक जाता है और रिक्त स्थान भर के चमत्कार और नमस्कार दिखाते हैं। लोग समझ गए हैं, और लोग अब ये समझ गए हैं कि ये फर्जी लोग हैं। पंडोकर सरकार दरबार पूरे दुनिया में इकलौता है और डंके की चोट पर बताने की दम रखता है। तो श्री पंडोकर सरकार दरबार में जब आपको लिफाफा प्राप्त होता है तो आप लोगों ने देखा कि अगली बार आप लोगों ने, कई लोगों ने ऐसे फाड़ दिए, तान दिए। ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए हमने लिफाफा देने का काम बंद कर दिया। अब लिफाफा नहीं उड़ाए जाएंगे। अरे भाई जहां जा रहा है कहीं तो गिरेगा भाई, भक्त तो बाहर नहीं जाएगा। चारों तरफ से बाउंड्री है, आपके ही अंदर रहेगा, लेकिन मिलेगा तो आपके ही किसी भाई को। लेकिन फाड़ने की क्या आवश्यकता है, छीनने की क्या आवश्यकता है? क्या छीनने फाड़ने से नंबर आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। इससे तो आपको ही नुकसान हो जाएगा। आपने ये तक भी देखा है, अभी तक मैं आपको बता दूं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हरियाणा वाला, ये अपने विषय लेके आए, जैसे हम सबका बताते हैं उन्होंने उनका बताया। ये दिखाने का पीछे का आशा यही नहीं है कि यहां से क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पूछने आए, मैंने बताया। मैं कोई भी चोरी धन मर्डर नहीं बताता हूं। हमको बताया गया कि हमको वरिष्ठ अधिकारियों ने भेजा है और मैं वहां से पत्र लिखवा के लाऊंगा। हमने उनको यहां से जो सबको बताते हैं उनको बता दिया। तो हम तो ये भी तक कहते हैं कि हम किसी को भी बताएं, किसी भी कर्मचारी पदाधिकारी को बताएं, लेकिन हमारी बात ना माने, आप शोध करें, खोज करें, और जब बात सिद्ध निकले तो हमारा नाम का प्रस्ताव जरूर रखना, और ना निकले तो जरूर कहना कि पंडोकर धाम नहीं जाना है, क्योंकि पंडोकर सरकार ने बताया कुछ था, निकला कुछ और है। हम तो दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन हम वो बताते हैं जहां से क्लू मिलता है, जहां से सुराग मिलता है। आए दिन चाहे कोई पूछने आता था, चाहे कोई महाराज आपने बताया था तो हमारा मोड़ा ऊपर चला गया, हमारी मोड़ी ऊपर चली गई है, हमारे मामा मम्मी पापा भाग गए। हमने ये सिस्टम बंद कर दिया। हमने कह दिया कोई भी घटना घटी है पहले अपने वरिष्ठ अधिकारी से लिखवा के लाइए कि हां महाराज जी मैं आपसे मदद चाहता हूं, जो हमारे पास होगा मैं मदद अवश्य करूंगा। जो हमारे पास ज्ञान है, जो शक्ति है, जो हमने अपने गुरुमुख से समझा जाना है, जो अध्ययन है, उसके माध्यम से मैं अवश्य ही समझाने का प्रयास करूंगा। शेष ना मानना आपके हाथ में। हमारी बात यदि बुरी लगती है तो हमारी बात हमारे पास छोड़ दीजिए और आपको धन्यवाद, जा सकते हैं। पंडोकर सरकार दरबार किसी को पीले चावल नहीं देता कि आओ और मेरी बात मानो। पंडोकर सरकार दरबार में गुरु होने के नाते तीर्थ में भक्तों को आने के लिए आह्वान अवश्य करता हूं कि तीर्थ में आने के बाद गंगा का स्नान, पुष्पावती गंगा में स्नान करो, नीम का दर्शन करो, हनुमान जी पंडोकर सरकार का दर्शन करो, भंडारा पाओ, भगवान का जप तप अनुष्ठान पाठ करो और जय सीताराम। यदि आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे सिस्टम से चलो, हमारे सिस्टम अनुसार आओगे, आपका समय आ जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा, बता दिया जाएगा। यदि नहीं आएगा तो समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए कोई एक लौता व्यक्ति कोई एक नहीं है कि मुझे एक ही व्यक्ति को बताना है फिर किसी को नहीं बताना। हमारे लिए सब बराबर है। जितने लोग इस समय लाइव में देख रहे हैं,
हमारी बहन गीतिका जी और राजेंद्र गौर जी, विकास दुबे जी और मुकेश गुप्ता जी, अवध शास्त्री जी गोवर्धन धाम बिंद्रावन, ब्रह्मेश्वर सरकार छतरपुर, लहरन सरकार आदि हमारे इष्ट मित्र भाई बंधु जो धर्म कार्य में लगे हुए हैं, जन सेवा कर रहे हैं, सभी दरबार को अवश्य देखते हैं और देखते ही नहीं, दरबार की पद्धति का अनुसरण भी करते हैं। अनेक दरबार भी जो पंडोकर धाम के गुरुमुख से नहीं है, पंडोकर धाम की परंपरा से नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वही भी एकलव्य की तरह ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उनको भी आशीर्वाद है। धर्म प्रचारक तो हैं, धर्म की सेवा तो कर रहे हैं, और आशा यही करता हूं मैं भी कि किसी का अनर्थ मत करना, किसी का बुरा मत करना, अच्छा ना कर सको तो बुरा करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आए उतना ही बताओ, समझ में ना आए तो बिल्कुल मत बताओ, नहीं तो हमारा सनातन बदनाम हो जाएगा, हमारा धर्म बदनाम हो जाएगा, हमारे संत बदनाम हो जाएंगे, हमारे गुरु बदनाम हो जाएंगे, हमारे भगवान के मंदिरों की मर्यादाएं गिर जाएंगी। इसलिए समझ में आए तो बताओ, यदि समझ में नहीं आए तो हाथ उठा के मना कर दो कि अमुक किसी अन्य स्थान पर जाकर के प्रार्थना करो। क्योंकि आजकल तो दरबारों की होड़ लगी है। आजकल तो जिससे पूछो क्या करना चाहते हो, बोले महाराज दरबार चलाना चाहते हैं। हम पूछे नौकरी क्यों नहीं, अरे नहीं नौकरी कौन, पढ़े लिखे दरबार ही अच्छा है। पहले मैं पूछता तो मुझे क्या करना है, बोले साहब नेता बनना है। अब देखा कि 5-5 10-10 करोड़ रुपए में टिकट मिल रहे, 10-10 5-5 करोड़ में वोट आ पा रहे, जीते जीते नहीं जीते तो नहीं जीते गए, तो सबसे अच्छा है कि दरबार मिल जाए, बस तब जाने नहीं कुछ। जो देखो तो दरबार चाहता है। दुनिया में बाढ़ आ रही दरबार की, लेकिन हमारा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप खूब दरबार चलाओ, चाहे पंडोकर धाम की कृपा से चलाओ, चाहे पूरे भारतवर्ष में किसी भी साधु संत महापुरुष के कृपा से चलाओ, लेकिन ऐसा दरबार चलाना जिसमें सनातन ना झुके, बस हमारा धर्म बर्बाद ना हो। वैसे भी तो बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं कि कैसे भी तो हिंदुत्व खत्म हो, कैसे भी तो भारतीय परंपरा भारतीय संस्कृति नष्ट हो, कैसे भी भगवान का जो पूजा अर्चना में जिनका ध्यान है, जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, कैसे भी ये भ्रष्ट हो जाएं। अनेक एजेंसियां काम कर रही हैं, अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं। इनको मुंहतोड़ जवाब देना है तो अपनी भारतीय संस्कृति सुरक्षित रखना पड़ेगी। ज्ञान रखोगे तो झुकेंगे, ज्ञान नहीं रखोगे तो कोई झुकने वाला नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत तो ज्ञान सभी के पास है, तो अपना अपना तर्क वितर्क करके वो ज्ञान के आचार्य बन जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय सनातन को बचाना है तो हम सबको सुरक्षित रहना पड़ेगा और अपनी शक्ति को मजबूत रखनी पड़ेगी। जब तब अनुष्ठान में मजबूत होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। ये आज का मेरा विचार है, जो मैंने आज मंथन किया, चिंतन किया। वर्ष 2023 के जनवरी का पहला दिन, वर्ष का 2023 का पहला चरण, पहला दिन, आज मंगलाचरण के साथ साथ सूर्य अस्त होने जा रहा है, हो ही गया है, 8 बज गए। और आप लोग अंग्रेजी महीने के भी माध्यम से देखेंगे तो 12:30 बजे तक आपका आज का दिन पूर्ण हो जाएगा। पहला दिन आपका सूर्योदय से लेके अभी तक बहुत अच्छा कटा, तीर्थ में कटा है। आप पंडोकर धाम के तीर्थ का आनंद ले रहे हैं, पुष्पावती में स्नान, हनुमान जी महाराज का दर्शन, श्री हाथीराम महाराज का दर्शन, राघवेंद्र सरकार का दर्शन, बाके बिहारी का दर्शन, एक दूसरे से बढ़िया भाईचारा, खूब गर्मा गर्म पकौड़ियां खा रहे हैं, मंगोड़ियां खा रहे हैं। किसी ने तो बढ़िया नए प्रारंभ के दिन के लिए खीर खाई कि यार दूध खीर खाते रहे पूरे वर्ष भर। कुछ लोगों ने पैसा भी अनेक तरीके से कमाया कि साल भर अच्छे खूब पैसा आते रहे। तो मेरा आप लोगों से कहने का मतलब है, आज का दिन और पूरे वर्ष के लिए पंडोकर धाम की पीठ की ओर से लंबी आयु के लिए, जीवन में तरक्की के लिए, भौतिक बात की भौतिक सुविधाओं के लिए खूब तरक्की हो, निरोग रहो, ये पंडोकर धाम की पीठ की ओर से संपूर्ण भारतवर्ष के लिए और देश विदेश के सभी भक्तों के लिए।